नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस हफ्ते के ये देश है हमारा में आपका स्वागत है। बीते 4 दिनों में 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछा, फिर चुन चुनकर पॉइंट ब्लैंक पर हिंदुओं और गैर मुसलमानों को गोली मार दी। इसके बाद एक बहस छिड़ गई और सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड के कई सूरमा मैदान में उतरे और कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी का बेटा गया है, किसी का पिता गया है, किसी का सुहाग उजड़ गया है। और ये सब लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर टारगेट करके लोगों की निर्मम हत्या की गई। तो सवाल है कि क्या वाकई आतंकवाद का धर्म होता है? क्योंकि जो ब्रिगेड आज ये साबित करने में जुटी है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वही ब्रिगेड एक दौर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर ताली पीटती थी। याद होगा आपको, हिंदू टेररिज्म की थ्योरी लेके आई थी यही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सरकार। और आज इसीलिए जनता जनार्दन के बीच, देश की आवाम के बीच इस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी करना बेहद जरूरी है। तो आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, क्या आतंक का धर्म होता है। और आज सबसे पहले मैं आपको बहस का एजेंडा बता देता हूं। बहस का एजेंडा है धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारना या गैर मुसलमानों को गोली मारना क्या सेकुलर आतंकवाद है। पॉइंट नंबर 2, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी क्यों और किसने रची गई। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ बोला था, शिंदे ने क्या कुछ बोला था, चिदंबरम ने क्या कुछ बोला था। आप बीती सुनाने वाले पीड़ितों पर प्रश्न चिन्ह क्यों? जो पीड़ित कह रहे हैं कि हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मारी गई, मतलब पेंट उतारी गई, उनको हम कह रहे हैं कि इन पे सवालिया निशान है। आज का एजेंडा यह है। लेकिन मेहमान कौन कौन से हैं, किसी के लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मोहम्मद फैज खान है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है सीनियर नेता लेफ्ट के। शदाब चौहान है नेता AIMIM के। आप तमाम लोगों का कार्यक्रम में स्वागत है और आज के विषय में भी है। लेकिन पहले कुछ देख लेते हैं जो आंखें खोल देगा आपकी भी और इन पैनलिस्ट की भी। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को बंगला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना था। उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ते थे, जैसे हमें पता नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे क्या हुआ। और हिंदू मुसलमान तो हिंदू पढ़ दी। भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। उन्होंने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। ये सत्य और तथ्य है। जो गैर मुसलमान था उसको मार दिया। विषय है कि धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारना क्या सेकुलर आतंकवाद है? क्या आतंकवाद का धर्म होता है? यह आज का बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं चाहता हूं कि तमाम लोग गंभीरता के साथ हर विषय का जवाब दें। फैज खान, ये जो हुआ है इसको लेकर इस देश की सेकुलर सियासत बहुत दिनों तक मौन रही और हर चीज को कारपेट के नीचे डालने का प्रयास हुआ गया, लेकिन अब सबके सामने आ गया है। तो टारगेट क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक देश है जिसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसका आर्मी हेड है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने थोड़े दिन पहले ही बयान दिया था कि हम लोग कलमे के बेस पे ये देश हमने बनाया है और हिंदू हमारे नहीं है इसलिए हम अलग हुए हैं। ठीक 2 दिन बाद कलमा पूछा जाता है, कोई कलमा बता दे, कोई हिंदू को आ सकता है तो नाम भी पूछा जा सकता है, चौधरी चौहान नाम सेम होगा ये भी हो सकता है। तो उसके बाद वस्त्रों की तलाशी ली गई,
3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करने के बाद कनपट्टी पर बंदूक लगाकर मार दिया गया। सीधा सीधा है, आतंकवाद का धर्म है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आतंकवाद का नाम है असीम मुनीर। और पेंटागन के अधिकारी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि ड्रोन लगाकर उसे उड़ा दिया जाए जैसे कि लादेन को उड़ाया गया था। और 1960 से हम उन्हें पानी पिला रहे थे, अपनी पवित्र सिंधु नदी का, झेलम का, सतलज का, चेनाब का, ब्यास का। और आज मैं इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, सिंधु धारा का रुख हमने मोड़ दिया, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया, अब उनको पानी यहां से मिलने वाला नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा, जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। आतंक का धर्म है, द नेम ऑफ दैट रिलीजन इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ओके, आतंक का धर्म है। ओके, विवेक श्रीवास्तव, सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं जी, ये सेकुलर आतंकवाद है और रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला कि क्योंकि अकलियतों को दबा के रखा गया है यहां पर, इसलिए ये सब कुछ हुआ, उसको जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए उन्होंने किस सेंस में बोला ये भी समझना जरूरी है। मैं डिप्लोमेटिक किस आदमी सेंस में नहीं बोला? हूं, मैं डिप्लोमेसी में नहीं विश्वास करता। सीधी सी बात है, भारत के मुसलमानों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। फैज भाई से मैं कभी भी एग्री नहीं करता आज तक। आज जरूर एग्री करता हूं कि उस धर्म का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यह विदेशियों ने करवाया है हमें लड़वाने के लिए, हमें लड़ना नहीं है। और ये नहीं, आपके सामने ये जो गवाही आई है, ये जो बच्चा बोल रहा है, ये जो धर्मपत्नी बोल रही है, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कराया किसने? पाकिस्तानी ने कराया ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये जो बोल रहे धर्म पूछ के गोली मारी गई। पूछ के गोली मारी, बिल्कुल मारी, धर्म पूछ के गोली मारी, लेकिन इसका इस्लाम और हमारे देश के मुसलमान से लेना देना नहीं है। एक सेकंड, लेकिन उन्होंने धर्म पूछ के गोली क्यों पूछ के मारी? हम तो कई लोग तो उससे भी डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। नहीं, मारी क्यों गोली? मारी इसलिए गोली कि यहां पे मैसेज दिया जा सके कि इस्लाम, मुसलमान ये किसी लायक नहीं है, ये जाहिल है, ये वायलेंट है, आपने सुना अभी, ये मैसेज देने के लिए किया गया है। शैलेश के बेटे को सुना, सुशील नाथनियाल की पत्नी को सुना, शुभम की पत्नी को सुना, चश्मदीद को सुना। भेलपुरी खा रही थी, मेरे पति साइड में था, बोला मुस्लिम नहीं है, गोली मार दी। जी, ये चश्मदीद का बयान है। जी। शैलेश का बेटा कहता है कलमा बोल रहे थे आतंकवादी, और मुसलमान बोल रहे थे जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी। अब बताइए। नहीं, मारी गोली, लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, गोली? हाँ, रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं क्योंकि यहां पे एक डिस्टरबेंस हम लोगों ने जो क्रिएट कर रखी है, कभी वक्फ की, कभी यूसीसी की, क्या कह रहे हैं? उसको यूज करने के लिए पाकिस्तानियों ने ये गेम खेला और आज हमें एक रहना है। शेदातपुरा वाला, इनकी सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठेगा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कलमा तो ठीक है, मैं उनको कृष्ण जी की वो चेतावनी याद दिलाना चाहता हूँ जो रश्मि रति के 3 सर्ग में कृष्ण जी ने कौरवों को सुनाई थी। हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, पर अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं, अब रण होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मुझे लगता है हम सभी लोगों को एक स्वर में बोलना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ अब भीषण रण होगा। मुझे अच्छा लगा कि शादाब जी ने काली पट्टी पहनी है। मैं सबके लिए एक एक काली पट्टी लाया था, मुझे उम्मीद है कि कोई ठुकराएगा नहीं। परंतु मेरा सवाल ये है कि कब ये काली पट्टी तो हम पहना लेंगे सबको, पर कब ये वोट बैंक की पट्टी जो है इसको उतारने का काम करेंगे यहाँ पर हमारे कुछ लोग? क्योंकि जो पट्टी इन्होंने पहन रखी है, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव हिंदुओं को रोज मारते हैं। ये हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? सुप्रिया सुले फायरिंग इंसिडेंट था, आरजेडी ये वेल स्क्रिप्टेड था, इरफान अंसारी पीएम मोदी जिम्मेदार है, रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है, और केरला कांग्रेस ने तो कह दिया कि एक गनमैन है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मान रहे हैं कि हाँ हमने ये आतंकवादी हमला किया है, पर यहां पर बैठे कुछ लोग उसे गनमैन, फायरिंग इंसिडेंट और हिंदू को मार रहा है ये कह रहे हैं। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि आज मुझे बता दीजिए कि जो पीड़ित है, सुशील इंदौर से, हेमंत मुंबई से, विनय हरियाणा से, नीरज उत्तराखंड से, मंजुनाथ कर्नाटका से, रामचंद्र केरल से, एक को भी उसकी जाति नहीं पूछी गई, एक को भी उसकी भाषा नहीं पूछी गई। उसको सिर्फ इतना पूछा गया कलमा आता है, नहीं आता है तो मारा गया। उसके शरीर को चेक किया गया,
हिंदू है तो मारा गया, नाम को चेक किया गया, हिंदू है तो मारा गया। अरे क्रिश्चियन में मारा गया भाई, आप क्रिश्चियन को भी जातियों मारा। को आप जातियों में बांटोगे और वो धर्म के नाम पर काटेंगे। इसीलिए आज हमें एक होना है और एक होना है और मानना है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने इस्लामिक जिहाद कराया है। और इनसे पूछ लीजिए कि ठीक है, क्या आज ओके, ये राजकुमार संकल्प भाटी। लेते हैं कि किसी को भी जाति नहीं पूछी गई तो जातियों में बांटना बंद करेंगे, किसी को भी भाषा नहीं पूछी गई ओके, तो भाषा जी, में जी, बांटना जी। बंद करेंगे। इनसे पूछिए एक बार। ओके, राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव जी ने बोला कि आतंकवादी किसी धर्म के नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हिंदू तो हिंदू को भी मान रहा है यहां पर। अब आप बताइए, ये जो भीषण हत्याकांड हुआ है, ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है, ये जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये सामान्य तो नहीं है। ऐसा इससे पहले कब देखा आपने? ये जो हमला हुआ है ये आतंकवादी पाकिस्तान पोषित हैं, पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं, पाकिस्तान के द्वारा इन्हें संसाधन दिए जाते हैं, उन्होंने भेजे हैं। ये हमारे देश पे हमले जैसा है और पाकिस्तान चाहता है कि हमला तो हो गया लेकिन इसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमान हो। जो लोग हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंस रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की मदद कर रहे रॉबर्ट हैं। वाड्रा किसके ट्रैप में है? बोल रहा हूँ, बोलने दें कृपया। जी, जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए वो सारे मुसलमान थे, उन्होंने जो मारे उनमें एक मुसलमान मरा है, बाकी हिंदू मरे। उन्होंने पहचान करके भी मारे, आई कार्ड देख के भी मारे, कपड़े उतरवा के पहचान की, कहीं कोई संदेह नहीं है। जितनी निंदा की जाए और जितना दुख प्रकट किया जा सकता है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पूरा देश इस हमले के खिलाफ खड़ा है। सर्वदलीय मीटिंग हुई, एक सुर भी अलग नहीं बोला कोई। सबने कहा हम सरकार के साथ हैं, सरकार इन्हें सबक सिखाए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कश्मीरी मुसलमानों ने वहाँ मौके पर गोली खाते हुए लोगों की रक्षा की है। आपने कुछ बयान सुनवाए, बच्चों के बयान सुनवाए। हमें उस गुजराती भाई शैलेश भाई की पत्नी का बयान भी सुनना चाहिए, जो कह रही है कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। जहां 4000 पर्यटक थे वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? वो इतने आराम से मार के चले गए, आई कार्ड देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कलमा सुन रहे हैं, उनके अंदर कोई भय ही नहीं था। 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटा आने में लगा। दूसरे जो एक और हमारे जो केरला के रामचंद्रन जी मारे गए, केरला के रामचंद्रन जी ने वहां गोली मारी गई, उनकी बेटी मौजूद थी मौके पे, उनकी बेटी आरती, वो उसको जो है मुसाफिर और समीर, दो घोड़े वाले बचा के ले गए गोलियों में से, अपने घर ले गए। वो बेटी वीडियो डाल रही है, वो कह रही है मेरे पिता चले गए पर कश्मीर में मुझे 2 भाई मिल गए। इतना भावुक वो वीडियो डाल रही है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो किसी ने बोला कश्मीर में सुनिए, बोला नहीं, मैं तो ये आपको अनिल देशमुख अच्छी बातें भी सुन लिया करो। नहीं, अच्छी बातें 10 सेकंड और दे दो। नहीं, इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई। आप अच्छी बातें सुनिए, आप 10 अच्छी सेकंड बातें और दे सुनिए। दो। आप 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई, इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड और दे दो। इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड मैं जब बताता हूं पहलगाम अच्छी के बात मुसलमान क्या है। कैंडल लेकर के बोलने दो, हमें निकलते अच्छी हैं, बात हम बताएंगे अच्छी बात क्या है। शाहीन बाग के वही मुसलमान जो सीए में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे उतरे और कहा पकड़ पकड़ के एक एक आतंकवादी को मारो, ये अच्छी बात है। क्या शाहीन पूरे बाग को देश जोड़ का रहे हैं आप? मुसलमान देश के साथ रॉबर्ट खड़ा है। वाड्रा वक्फ को जोड़ रहे हैं, आप शाहीन बाग को जोड़ रहे हैं। ना, पूरा बंद करिए सर, ये हर सब कुछ। आदमी ये खड़ा हुआ दुकान है। बंद करिए आप लोग। इन्होंने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में नहीं आना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सुशील जी की विधवा है जिन्होंने बताया कि कलमा पढ़ो, पैंट उतारो वरना मार दिए गए, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है क्या? जो लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी ने उसी समय पर बताया था कि हिंदू थे इसलिए मार दिया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है? मंजुनाथ की जो विधवा पल्लवी जी ने बताया कि कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है? एक आसाम के प्रोफेसर ने बताया कि कलमा पड़ा इसलिए जान बच गई, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में। और हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आतंकियों को मुसलमान होने के लिए छोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा आज आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल पद्मश्री दोगे, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। दूसरी बात, ये वो पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम कह रही है। जब सिमी ने प्रतिबंध लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इनके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि ये इनोसेंट मुस्लिम बच्चे हैं, सिमी पर प्रतिबंध लगाना गलत है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड का बयान है। ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की। सारी पार्टियों की मीटिंग हुई इस मुल्क में और सारी ऑपोजिशन की पार्टीज, कांग्रेस, समाजवादी, लेफ्ट, आरजेडी, सबने कहा हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ हैं, देश पे हमला हुआ है, आप एक्शन लीजिए, देश एक है।
तो जब देश एक है तो बार बार हिंदू मुसलमान इसका बात क्यों जवाब करते हो? दे दूं। नहीं, दूसरी आप बात बार है। बार हिंदू मुसलमान की दूसरी बात बात। कर रहे हैं। मैं आपको दूसरी बताता हूं बात। कहां से कहानी शुरू होती है। जी। शत्रुघ्न सिन्हा जाने माने अभिनेता है और टीएमसी के नेता आज की डेट के अंदर, वो कहते हैं ये हिंदुओं की बात क्यों हो रही है, हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं, वहां बिल्कुल, अपने हैं। ये बिल्कुल। प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। बिल्कुल। हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। वहां पर धर्म देख के गोली मारी गई, पाकिस्तानियों ने मारी है ना। एक सेकंड, ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार 3 लोगों की बाइट सुनाई जाए जो वहां पर जो उन्होंने देखा। ये प्रोपेगेंडा वॉर है, आप लोग तय करिए प्रोपेगेंडा वॉर है क्या। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू को मार रहे हैं, मार रहे कि नहीं मार रहे। गोली दागने के पहले ऐसा किसने पूछा नहीं था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसे भी कुछ बातें सामने आई है। अभी धीरे धीरे पूरी जब छानबीन होगी तब ये बातें, सच्ची बात क्या है वो सब सामने आएंगी। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है। लेकिन ये घटनाएं जब घटती है तो एक हमको लगता है कि अब यह संयोग नहीं होता, अब यह एक प्रयोग हो गया। There's a right wing in the nation who wants the blood of Kashmiris to be spilled. Not only the blood of Kashmiris, but the blood of Muslims to be spilled. अब बताइए, मैंने एक नहीं दर्जन नेता दिखा दिए हैं, बोलो तो एक दर्जन और दिखा दूंगा। सबकी बाइटें हैं, सबकी रिपोर्ट लेके साथ चलता हूं। ऐसे नहीं यहाँ खड़ा हुआ, ऐसे नहीं खड़ा हुआ। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, देख बहुत होता है। देखिए ये बंद करिए नौटंकी। इस देश के ऊपर घिनौना अटैक हुआ है और उस अटैक को जस्टिफाई करने का जो भी प्रयास करेगा ये देश की जनता देख रही है। नहीं जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा हिंदू को आप दो इश्यूज को बोल रहे हो, जस्टिफाई कौन कर रहा है? आप दो इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। क्या दो इश्यूज कौन से? देश के अंदर जो मुसलमानों को दबाया जा रहा है वो अलग इशू है, पाकिस्तान का हमला अलग इशू है। मैं आप सवाल इनसे क्यों नहीं पूछते कि अनिल देशमुख, सुनिए वहां पे एक महिला खड़ी रही, वहां पर हिंदू उस आदमी को गोली लगी थी, 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल विषय है वो सारे, मैं एग्री करता हूं और मैं सवाल पूछूंगा। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था ये बताएं ना। ये काली पट्टी मैंने इस सिक्योरिटी लैब्स के अगेंस्ट पहनी है कि इस मुल्क में कब तक आप सिक्योरिटी लैब्स होते रहेंगे। पुलवामा हुआ ये चुप रहे, ये हुआ ये चुप रहे, फिर कह रहे हैं साहब चुप तो नहीं रहे। अब आप भी जानते हैं कर्नल दानवी भी वेट कर रहे हैं। ओके 30 सेकंड्स। वहां पर कोई अगर एक फैसिलिटी शुरू होती है टूरिज्म की, वो लोकल गवर्नमेंट देखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट? ना डाइवर्ट मत करो। वहां की इंफॉर्मेशन पहले कैसे अमरनाथ यात्रा से पहले ये शुरू हुई उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ये बताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की है, गलत बताना चाहिए। अब जवाब नहीं देंगे, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी, नहीं देंगे जवाब। मैं पास इंफॉर्मेशन नहीं, मैं इनसे पूछा था। मुझे लगता है ये बात गलत है। इंटेलिजेंस भी और सुरक्षा भी केंद्र सरकार की, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप गलत है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी और जवाबदेही उनके। नहीं आपने मेरी पूरी बात ओमर अब्दुल्ला के अंडर नहीं है, ओमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, मनोज सिन्हा के अंदर है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात शदाब चौहान को लेके आइए। एक सेकंड, नहीं रुकना पड़ेगा। एक सेकंड, नहीं शदाब चौहान नहीं सर ऐसे चर्चा कैसे? आप 10 सेकंड। अमीश जी, मैंने बोला कि वहां पर कोई भी फैसिलिटी टूरिज्म की शुरू होती है तो लोकल गवर्नमेंट ही परमिशंस देती है। वो लोकल गवर्नमेंट जो जून में होता है वो अप्रैल में कैसे हो रही थी इसकी जानकारी क्यों नहीं है? आप डायरेक्शन दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो सही नहीं है और शायद केंद्र सरकार इस बात को समझती है। अमरनाथ यात्रा से पहले देखिए ये जो सिक्योरिटी लैब्स का मामला है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसको आप इस पे बच के नहीं निकल सकते। नहीं जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। शदाब चौहान, मैं विषय पे आता हूं। वहां पे धर्म पूछ के गोली मारी गई और इस देश के कई नेताओं को अभी हमने कोट करा और वो कह रहे हैं कि देखिए आपके सामने क्या बोला गया है। जवाब देखिए, कौन क्या कह रहा है वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हमारा नेता, जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती, तमाम उलमा इकराम और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख ने, सब ने मिलकर कहा
कि पाकिस्तान ने उन हरामखोरों को हमारे भाइयों को मारने भेजा, और अगर कोई ये हरकत करेगा और धर्म पूछकर मारा गया, इसका मतलब यह है कि उनका लक्ष्य बड़ा है और हमें उनके लक्ष्य को मिटाना है और उनके आकाओं को भी मिटाना तो है। आतंक का धर्म होता है। 10 सेकंड दीजिए, 40 सेकंड लीजिए। हाँ। आतंक का धर्म होता है, मैं बता रहा हूं। उनका लक्ष्य सिर्फ 26 हिंदुस्तानियों तक नहीं था, उनका लक्ष्य 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ललकारना था, और वो ललकार करके गए हैं। कहां गलती हुई मैं किसी पे टिप्पणी करूं, ये मुझ पर आरोप लगाएं। आज समय है कि जिस प्रकार कल तमाम ऑल पार्टी मीटिंग में सबने कहा है, आज यहां से भी पाकिस्तान को एक संदेश जाए कि अगर पाकिस्तानी आका ये समझते हैं कि वो भारत के लोगों को गुमराह करेंगे, हमको 10 सेकंड दीजिए, हमको मारेंगे, हमारे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछकर मारेंगे, और हिंदुस्तान का मुसलमान कहेगा नहीं 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 हिंदुओं को मारा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। और जब तक पाकिस्तान के जो आकाश सेना है, क्योंकि ये हमला आईएसआई ने कराया है, असीम मुनीर ने कराया, जब तक उनके सर नहीं आ जाते, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू भारत सरकार के साथ खड़ा है। और 10 सेकंड, मेरे अमित शाह जी से, आपको पता होगा कि मैं भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी हूं, लेकिन मैं मुबारकबाद इस बात की देता हूं अमित शाह जी को, सैल्यूट करता हूं कि इस नाजुक समय में उन्होंने 2 कार्य किए। पहला कार्य था कि पीड़ितों के साथ ऐसे नाजुक समय में जाकर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। दूसरा, जब हमारे नेता ओवैसी साहब ने और तमाम लोगों ने कहा कि सर ये सिक्योरिटी लैप्स है, तो क्या किया, वहां सरकार ने यह नहीं दिखाई कि नहीं 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 था, भागे नहीं, सच को स्वीकार किया कि हां यह सिक्योरिटी लैप्स था, और इस प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे दोबारा यह घटना ना हो, और ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा कि अब तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया ना शिमला ट्रीटी, अरे खत्म करो, अब हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। जो हमने पीओके की सीटें खाली छोड़ी थी, अब उन्हें भरने का समय आ गया है। और 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मेरे मजहब का नाम लेकर के उन दरिंदों ने मारा है। मेरे मजहब की रहनुमाई वो कर रहे थे, वो घोड़े वाले कर रहे थे, जो अपने घरों में ले जा रहे थे वो कर रहे थे, और ऐसे दरिंदे हमारी जूती के नोक पर हैं। इनका इस्लाम से कोई दुश्मन, कोई वास्ता नहीं, और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमला भारत पर है, इस्लाम पर है, कश्मीर पर है, कश्मीरियत पर है, और हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी इन गुंडों के खिलाफ खड़ा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आतंक का धर्म होता है? हाँ होता है। मैं बताता हूं क्या है जी। जब कुछ गुंडे, कुछ शैतान, कुछ नाजायज औलाद शैतान की, चाहे वो आईएसआईएस के कुत्ते हो, चाहे वो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के ये कुत्ते हो, ये जब दिमाग में ये डालते हैं कि हमें मानवता को शर्मसार करना है, तो ये जब जिस धर्म का चोला ओढ़ना होगा, जो करना होगा, और सुनिए, हां इन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया, और हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते उनको मुसलमान। ओके कर्नल बहुत अच्छी है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर को आने दीजिए। शहजाद, बाकी मेहमान भी हैं। हिंदू टेरर कहने वाले कश्मीर में बात करो यार शहजाद भाई, आज तो मत बांटो, आज तो पाकिस्तान भी ये चैनल देख रहा होगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है। सुनिए शहजाद, मुझ पर शहजाद इनकन्वीनियंट लग रही है, इसलिए मेरी बात को दबाया जा रहा है। आज एक आदमी खड़ा है जो सच को सच बोलता है, यहाँ 3 लोग खड़े रहकर हाथ जोड़ के हाथ जोड़ रहा हूं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदुओं के आज मत बांटो, आप अभी से देखिए शहजाद, आज मत लड़ो। एक सेकंड, आज पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, बहुत मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं। पाकिस्तान एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर, हम नहीं चाहते कि इस तरह की मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि जब हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्यों इसको नहीं कहा जा रहा इस्लामिक जिहाद। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अनिल देशमुख क्यों बोल रहे हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं, मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं। सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज, शांत होइए, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 10 सेकंड कर्नल दानवीर, 10 सेकंड जी। मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हूं कि सुप्रिया सुले ने इसको फायरिंग इंसिडेंट बोला, इनकी साथी है, एक बार कंडेम कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हूं कि केरला कांग्रेस ने बोला गनमैन थे, हिंदू टेरर बोल दिया, और ये गनमैन थे। गनमैन थे। अच्छा ठीक है, ओके। और हिंदू नहीं, देखिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, देखिए आज आप भी लड़ना चाहते हैं। कर्नल दानवीर, मेरा निवेदन है इत्मीनान से। कर्नल दानवीर, ये जो नेताओं को आपने सुना, एक कह रहा है स्क्रिप्टेड था, एक कह रहा है अभी तो जांच होगी तो पता लगेगा कि धर्म भी किसी से पूछा गया था, नहीं किया गया था। एक कांग्रेस का सहयोगी है जेएमएम, वो कह रहा है कि देखिए ये सहयोग था या ये प्रयोग था, और अब रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहां दबाया जा रहा है, इसलिए वहां पर ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये सब बड़े नेता है, कोई छोटा नेता नहीं है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग हाथ जोड़ते नहीं है जी, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे।
हमारे हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं और बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल नज़र में है, निशाने पे है, तैयारी चल रही है, कार्रवाई पक्का होगी। कि ये क्या जो आपको लगता है कि ये धार्मिक एंगल पर टेररिस्ट अटैक इससे पहले कभी हुआ है, ऐसा आपको ध्यान में आता है? उनका पूरा बेसिस धार्मिक है। आसिम मुनीर को आपने सुना जी, उससे पहले हमने इनको कई बार सुन रखा है। आपने तो टीवी पे देखा ना, आप तो कल के बच्चे हैं, आपने अभी देखा है, हमने इनको वैसे देखा है। इनका नजरिया ये है, जब इस नजरिए पे वो बने हैं तो नजरिया यही रहेगा ना, नजरिया चेंज नहीं हुआ है, नजरिया यही है। मेरे बाप ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी फौजी था, दादा भी फौजी था। नजरिया यही है और नजरिया आगे भी रहेगा। आसिम मुनीर ने कहा कि हम अलग हैं। आसिम मुनीर का अब्बा क्या करता था वैसे? वो मौलवी था, उसका मदरसा था रावलपिंडी में। तो वही सोच लेके आ रहा है वो? तो जो भी है, जो हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी हेटरेट है, हाँ, तो वो हेट है, उसे बेसिस उसका वो है, तो वो ये रखेगा। और ये जो चौहान साहब ने जो बात करी है बिल्कुल सही करी है कि ये जो टारगेट था, ये टारगेट देश था। इंडिया वॉज द टारगेट, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं, एक्चुअल वाला जो सेकुलरिज्म है। हम लोग सारे बैठे खड़े हुए हैं, किसी को मार नहीं रहे, कोई हमसे कलमा नहीं पढ़वा रहा, तो हमारा ये वाला अस्तित्व है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर वो उसको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको निगेट करती है, उसकी थ्योरी को निगेट करती है वो जी। उसका नैरेटिव है। अब मैं एक कुछ सुनाना चाहता हूं। मनोज मुंतशिर हैं, जाने माने पोएट, उन्होंने कुछ कहा है और कुछ लिखा है, जरूर सुनिए जरा। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो, तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाह अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। तो आपने सुना मनोज मुंतशिर को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिरकार धर्म देखकर धर्म पहचान के हुआ है। ओके राजकुमार भाटी, आप कुछ कहना चाहते हो? ये मनोज, ओके, आप क्या कह रहे हैं? कम्युनल आदमी है, कम्युनल स्टेटमेंट है, कम्युनल आदमी। आपको भी कम्युनल स्टेटमेंट लग रही है? हर चीज में एक सेकंड, अब आप में पब्लिक की राय जानते हो, खड़े होके बोलिए। एक तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की कमी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब 26/11 में मुंबई पे अटैक हुआ था, राजीव चौक पे खड़े नॉर्मल चल रहे लोगों पे बम गिरा था, तब सिक्योरिटी कहाँ गई थी? और दूसरी बात, एक स्वतंत्र देश में कश्मीर हमारा है, हमें वहां जाने के लिए सुरक्षा बल साथ में ले जाने की क्यों जरूरत है? ये बात का ओके, एक सेकंड सवाल, आपका पॉइंट क्या है? मनोज मुंतशिर पे बोलना चाहते हैं? ये सब लोग कहते हैं कि सुरक्षा की जरूरत थी। जब हमारे दरगाह पे जाते हैं वहाँ भी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी आते हैं वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों? और आप लोग जो हमसे पूछते हैं कि भाई इसका धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो आप बार बार जो है, अब ये कि आप शिनाख्त करके मार रहे हैं, तो शिनाख्त करके मार रहे हैं, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहा उसको मार रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मिलेगा? किसी ने कहा हर हर महादेव करके एक तो नहीं हो सकते, तो अल्लाह अकबर कह के ही एक हो जाओ। कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? जी, विवेक जी की बात को नकारता हूं मैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब धर्म पूछकर गोली मारा जाएगा तो इसी प्रकार के वक्तव्य आएंगे। ओके, कम्युनल मनोज मुंतशिर कम्युनल है। मनोज मुंतशिर और मैं दोनों मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि इजराइल ने जब उसको खंडर कर दिया तो पाकिस्तान को कितने दिन में खंडर करेंगे? ये हमें शहजाद पूनावाला जी यहाँ हमें बता के जाए। पाकिस्तान को कब तक खंडर करेंगे? ठीक है, ओके, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर पूछिए। सर, मेरा सवाल लेफ्टिस्ट और अपोजिशन से है कि गजवा हिंद करने वाली कम्युनिटी अगर ऐसा ख्वाब रखते तो क्या वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी टारगेटेड हिंदुओं को मारती है? इसी देश में कश्मीरी पंडित इसी देश में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, तब सिक्योरिटी कहाँ थी? सर, मुंतशिर के नकाब में छिपा हुआ ये जो मनोज शुक्ला है, इसका असली नाम मनोज शुक्ला है, मुंतशिर के नकाब में छुपा हुआ है। हाँ, मनोज उसने कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है वो 2 टके का 2 कौड़ी का आदमी, ये खुद 2 कौड़ी का आदमी है और ये 2 टके की बात करता है, और घटिया आदमी है। गंगा जमनी तहजीब की बात करना इस देश की ताकत है। अगर मुझे आप एक बात बता दें, शादाब चौहान भी मुसलमान है, शहजाद पूनावाला भी मुसलमान है और भाई फैज खान भी मुसलमान है। अगर इस्लामिक जिहाद चल रही है तो इन तीनों को उस जिहाद में शामिल होना चाहिए।
ये तो बात यहीं फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ओके, ये लड़ाई आतंकवादियों की और देशभक्तों की है। बिल्कुल ओके। और ये देशभक्त है, मैं मानता हूं ये देशभक्त है, वो भी देशभक्त है, ये भी देशभक्त है। और इस लड़ाई को जो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज शुक्ला जैसे आदमी, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ओके फैज खान, इस तरह के स्टेटमेंट अभी आपने मुझे दिखाए हैं तमाम नेताओं के, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक बी टीम तैयार हो रही है जो आतंकवादियों के लिए वकील भी खड़ा करेगी, फिर उन्हें बेचारा कहेगी, फिर उन्हें हाफिज साहब कहेगी, फिर ओसामा जी कहेगी और कहेगी ये गरीब लोग हैं इनको मदद दो। शहजाद भाई ने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से कह रहे कि याकूब मेमन को छोड़ देना चाहिए। बी टीम तैयार हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। जलेबी नहीं बनाऊंगा, लाग लपेट की मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, हमने सूफीज्म को देखकर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन सत्य यह भी है कि इस देश के इस्लामीकरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तमाम लोग आए और अब आसिम मुनीर भी आ रहा है जिसका एक ही उद्देश्य है कि यहां पर इस्लाम की सत्ता स्थापित हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो नहीं गलत बात आतंक के आधार पर इस्लाम फैलाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस्लाम का आतंक का धर्म क्या कह रहे हैं? मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर, मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर आप क्या कहते हैं? भाई ये इतिहास है कि जब जब हम जातियों के नाम पर बटे, हम प्रांतों के नाम पर बटे, भाषाओं के नाम पर बटे, तब तक कटे। सत्य तो बोल रहा है। ओके ओके, क्या बोल रहा है? ओके ओके, अभी मनोज मुंतशिर सत्य तो बोल रहा है, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। मुझे फैज भाई की एक बात से घोर आपत्ति है कि आसिम मुनीर आ रहा है, उसकी औकात है, वो मेरी सेना के सामने आएगा, वो बिल में छुपकर बैठा है और बिल से निकालकर इलाज किया जाएगा। ये बात दोबारा ना बोलिए। मनोज मुंतशिर पे शहजादपुर वाला, ये विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव पहले 30 सेकंड बोले फिर आप बोले। उस आदमी ने जिसको मैं कम्युनल कह रहा हूं, वो तथाकथित कवि कह रहा है गंगा जमुनी तहजीब कुछ होती ही नहीं है, कह रहा है कि हर हर महादेव बोल लो वरना कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो खड़ा होकर के घोषित कर रहा है कि तुम भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, ये मुसलमान भी आतंकवादी, तुम हिंदुओं को कभी हो नहीं सकते। क्या तुम इसको एंडोर्स करते हो? एंडोर्स करते हो? इसी का जवाब देना चाहता हूं। शहजादपुर वाला बोले। अब मैंने पूरी बात सुनी है। एक सेकंड, नहीं, शहजादपुर वाला। मनोज मुंतशिर शुक्ला की बात इनको जो चुभी है, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाम जयचंदों की बात की है, और जयचंद तो कोई भी हो सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है? किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है? किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा, सुन लीजिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या? ये निराकार और साकार। आपको पॉइंट क्या? फिर मैं राजकुमार एक सेकंड। निराकार और साकार। मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही है कि ये कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलके ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, यही मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं, लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता, और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है, देश सबका है। ओके ओके। जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे लोग। मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है,
ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए, इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की, सरकारों से तो बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, उन्होंने अपने इस वीडियो में आगे हम जैसे लोग ही लड़ेंगे। ओके, देश उन्होंने बोला मचल रहे थे लोग गाली देने के लिए। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग ही खून देंगे। खानदानी फौजी है जो खड़े हैं। ओके, शहजाद पूनावाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, गोपाल जी आएंगे आगे खून देने के लिए। गोपाल के बारे में नहीं, उनके बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद तुम कर रहे हो। शांत। जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है। जातिवाद आप कर रहे हो। अमीश एक सेकंड। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। जवाब दो। अच्छा, एक सेकंड। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सब बराबर हैं। अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। इस्लामिक क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे, क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था? ये था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई। आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। मतलब सोचो, उतना आप पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, उतना आप आतंकियों पे नहीं बोल रहे, जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज। मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के लिए। केवल एक लाइन। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि बताइए, हमास को प्लेटफॉर्म देता है ये हमास का आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी। अच्छा बताइए, एक सेकंड, हमास हमने नहीं, बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस और नो? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया, अब ये लीपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है। सुनिए, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। विवेक जी, केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा, और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए। कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको, उसके बड़े इम्पॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स फ्रॉम देयर।
अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे। हम आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आपके पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है। सर आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल सर, फैमिली से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होता। यहाँ पे क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं ना सुनो क्या वो कह रहे कि तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या तो क्या पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या कर अगर रहे हैं? आप स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम में कमांड वो भी है, बोलिए। वहां पर यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। स्टेट तो चीफ मिनिस्टर है। वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ गवर्नर? नहीं, आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को अच्छा, अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। आर्मी क्यों कह रहे हैं ऊपर का इनका मारा खाली है? बकवास कर रहे हैं। आपको क्या लगा इनका ऊपर का मारा खाली है? रुकिए, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है, जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे। कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा, ये देगा, कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एजेंसीज ने इनपुट दिया है, हो गया है कि आप इनपुट सेंट्रल दिया है, गवर्नमेंट उसको को किसने कवर नहीं माना? ये ओके 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 विवेक, जवाब यू आर गिविंग। अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। अरे चुप, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो आप। तो क्या करो, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं? अरे आ जा मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ दो, केंद्र सरकार को बोल नहीं अभी यहीं पर भटक के दूंगा। धर्म के नाम पे अगर बांटने के लिए मना कर रहे हैं तो आप लोग जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? अगर और जनता वो कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे तो नहीं बांटना चाह रहे लोगों को, देश को, लेकिन जाति के नाम पर बांटना चाह रही है समाजवादी पार्टी। वो उनके एजेंडे को सूट करता है क्या? जाति के नाम पे हम बांटना नहीं चाह रहे, हम जाति के नाम पे एक करना चाह रहे हैं। जाति के नाम पे बांट दिया था 2000 साल पहले, मनु महाराज ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई थी, और जब ये कहा था कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को, और शूद्र करेगा सेवा सबकी। शूद्र नए कपड़े नहीं पहनेगा, धन एकत्र नहीं करेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, पक्के मकान नहीं बनाएगा। मनुस्मृति पढ़ लेना, फिर मुझसे बात करना, ठीक है? इस समय सीधा हम रायपुर चल सकते हैं, और रायपुर से मेरे साथ नेहा मिरानिया है, जो कि दिनेश मिरानिया जी की धर्मपत्नी है और उनके सपुत्र हैं। नेहा मिरानिया और शौर्य मिरानिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत दुखद है, और इस दुख की घड़ी में समूचा देश नेहा जी आपके और शौर्य के साथ खड़ा हुआ है, और बहुत कायराना हमला था आतंकियों का। क्या हुआ था उस दिन? मेरी जब नीचे आने के बाद मेरी सिस्टर से बात हुई, जब वो थोड़ी स्टेबल हुई थी, तो उसने बताया वो और पापा ट्राम्पोलिन के पास में खड़े हुए थे, तो उनके पास पे कोई बंदा भागते भागते आया गन लेके। तो उसने पापा को बोला कलमा पढ़ने को। पापा को नहीं समझा, पापा ने कैप और चश्मा उतारा, उतने में उन्होंने शॉट कर दिया पापा। उसके बाद पीछे में कोई अंकल थे, उसने लक्षिता को पुल किया पीछे कि वो बचा लेंगे। उन्होंने उनसे भी सेम चीज पूछी, उनको नहीं पता, तो उनको सीधा हेड पे शॉट किया। देन एक थर्ड गाय था जिसको कलमा पता थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कलमा पढ़ी, फिर उन्होंने ही लक्षिता को बचाया जिन्होंने कलमा पढ़ी थी, और उनको फेंस करा के सब करा के नीचे लेके। तो जिसने कलमा नहीं पढ़ा, ये तो हमने सुना भी है, और भी प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ पर कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। एक तरह से बहुत ही दुखद खबर है, और बहुत ही दुख की घड़ी है आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आपको कि इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ खड़ा है, देश का शासन आपके साथ खड़ा है, देश में जो 140 करोड़ लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने अपने परिवारजन को खोया है, अपने पिता को खोया है। उस दुख की पूर्ति कभी नहीं हो सकती जीवन के अंदर, लेकिन आप
बदला कैसा चाहते हैं? सर हमने अपना परिवार नहीं खोया है, हमारा परिवार ही टूट गया, बिखर गया है। खोया नहीं है, खत्म हो गया हमारा परिवार। आप समझ सकते, एक सिंगल फैमिली में किसी मेल को ऐसा कुछ होना, फैमिली बिखर गई है सर हमारी। आप कुछ भारत की सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? ऑलरेडी हमको सरकार बहुत मदद कर रही है। आज मैं मेरे बच्चों के साथ में यहाँ नीचे पहुंची हूँ तो मेरे ख्याल से मैं उनकी सपोर्ट से ही पहुंची हूँ। श्रीनगर के कोई मिनिस्टर हो या छत्तीसगढ़ के हों या उड़ीसा के हों या कहीं के डिप्टी सीएम है हमारे छत्तीसगढ़ के, शाह जी खुद मिलने आए, मोदी जी तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, सबका सपोर्ट है। कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही है कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से मेरे हस्बैंड को एक शहीद होता है वैसा रिस्पेक्ट दिया, बस उसकी उपाधि मिले, ये बस उम्मीद रखती हूँ। क्योंकि दिनेश को खोने का डर तो रहेगा सर, कभी भी नहीं जाएगा, बट अगर ये सरकार उन्हें ये कहती कि वो अब शहीद हुए तो जब उनको याद करेंगे लगेगा ठीक है, बहुत इज्जत से गए मेरे हस्बैंड। जी, इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ कहने की हम स्थिति में नहीं है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इस देश का शासन जो है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ज़रूर बदला लेंगे जो हमारे लोगों के साथ हुआ है। और एक बार फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पिता की दिवंगत आत्मा को शांति दे। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं।